नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामिनेशन 27 में। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं। आज 16 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका 100% सटीक एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या आने वाले समय में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लगातार एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 44 पे। मौलिक अधिकारों में 44वें अधिवेशन द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोक्लोरीन किस रोग में सहायक सिद्ध हो रहा है? यूरोक्लोरीन गाठिया रोग में सहायक सिद्ध हो रहा है। यूरोक्लोरीन का उपयोग गाठिया रोग के लिए किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की संयुक्त मुद्रा का नाम है। यूरोपीय यूनियन की संयुक्त मुद्रा का नाम है। इसका उत्तर होगा यूरो। यूरो जो है यूरोपीय यूनियन की संयुक्त मुद्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जल में स्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न है, विजन 2020 किस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए तैयार किया गई योजना है? विजन जो 2020 दोस्तों केरल सरकार द्वारा सरकारी विकास के लिए तैयार की गई योजना है। अगला प्रश्न है, कंटूर क्या है? इसका उत्तर होगा मानचित्र पर समान ऊंचाई के स्थान को मिलाने वाली रेखा कंटूर कहलाती है। मानचित्र पर समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखा कंटूर कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों हिकी ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है, बहुत ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कृषि विकास बैंक जो है नाबार्ड कहा जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? इसका उत्तर है दोस्तों 1850 ईस्वी में। इसका उत्तर होगा 1850 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, सिटी ऑफ लेक्स किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं? श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड में श्वेत हाथी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंदा कोचर किस क्षेत्र से जुड़ा है? चंदा कोचर किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका आंसर होगा बैंकिंग। चंदा कोचर जो है बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़ा है, इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य मसालों के प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका जो है मसालों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों एंडी रेडमियन। जो है मसालों की
लोह तत्व की कमी के कारण होता है। एंटीरेडियम लोह तत्व की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य में महिलाएं प्रायः भाग नहीं लेती है? इसका आंसर होगा दोस्तों कथकली। कथकली में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली व बड़ी बहुउद्देशीय योजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दामोदर घाटी जो है भारत की सबसे पहली और बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना थी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर फेयर का क्या अर्थ है? लेजर फेयर का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था लेजर फेयर का अर्थ है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका उत्तर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा का सर्वप्रथम प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? प्रश्न है, कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी है सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।